एवरीवन, वेलकम टू ऑल। होपफुली मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। आवाज भी पहुंच रही होगी और दिखाई भी दे रहा होगा। सही है? सभी लोगों को दिखाई दे रहा है? बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो कल बात हो चुकी थी किसके बारे में? फिलामेंटस एल्गी हो चुका था, फिलामेंटस एल्गी हो चुका था। इसके बाद उसी में बात हो रही थी ब्रांच एल्गी में। इसके बारे में बात हो रही थी ब्रांच एल्गी के बारे में। अब आज ब्रांच एल्गी के टाइप्स पढ़ रहे हैं हम लोग। ब्रांच एल्गी के टाइप्स। ब्रांच एल्गी कितने प्रकार की हो सकती है? तो ये बताया था हम कि सिंपल हो सकती है और सिंपल और हेटेरोट्राइकस हो सकती है। आज वहीं से शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए, तो अगर हम ऐसे लिख दें कि ब्रांच्ड एल्गी, ब्रांच्ड एल्गी, एल्गी, ठीक है, ब्रांच्ड एल्गी, अब ये दो प्रकार की हो जाएगी। सिंपल ब्रांच्ड, सिंपल ब्रांच्ड, और हेटेरोट्राइकस ब्रांचिंग, हेटेरोट्राइकस ब्रांचिंग। ठीक, यहां से शुरुआत कल हो गई थी, यहां तक की बात हो चुकी थी। अब स्टूडेंट्स जब बात करेंगे कि भाई सिंपल ब्रांच में क्या होगा, ऐसे एल्गी हैं जो आकर के ज्वाइंट हो गए हैं। कहां पर? बेस पर। ऐसे एल्गी जो आकर के बेस पर ज्वाइंट हो गए हैं। जरा आप लोग यह बताएंगे कि वो कौन कौन से एल्गी थे जिनमें सिंपल ब्रांचिंग पाई जा रही थी। नोट कराया गया है आप सबको, दोहराया था। गुड इवनिंग स्वाति, बताया था आप सबको। अरे भाई याद आ रहा है? सिंपल ब्रांचिंग के बारे में बात हुई थी। मेरी आवाज पहुंच रही है विपन? मेरी आवाज पहुंच रही है आप सब तक? yes, जी, क्या सिंपल ब्रांचिंग के बारे में बात हो चुकी थी कल? फास्ट ब्रांचिंग तो साइटोनीमा में पाई जाती है। फास्ट ब्रांचिंग तो साइटोनीमा में पाई जाती है। अरे भाई, ब्रांच फिलामेंट के बारे में बात हो रही थी ना, कि जब जहां पर डिवाइड हो जाते हैं, साइड वॉल से डिवाइड हो जाते हैं, ब्रांचेस निकल जाती हैं यहां तक। चलिए, सिंपल ब्रांचिंग से फिर से बता देते हैं। सिंपल ब्रांच किसे कहते हैं? सिंपल ब्रांचिंग से फिर से आप लोगों ने हेडिंग डाल लेना है, ब्रांच एल्गी। वो दो प्रकार की होगी, सिंपल ब्रांच और कौन सा? हेटेरोट्राइकस ब्रांचिंग। ठीक, अब सिंपल ब्रांचिंग में लिखते जाइए, सिंपल ब्रांच फिलामेंट रिमेन अटैच टू द सबस्ट्रेटम विथ सिंपल, यहां से ऐसे लिख दीजिए सिंपल branched algae remain attached to the substratum, remain attached to the substratum through a basal cell, basal cell। अब स्टूडेंट देखिए, अगर हम लोग एक एल्गी माने, ये एक प्रकार की एल्गी है, इसमें जो भी ब्रांचिंग होगी बेसल सेल से अटैच हो जाएगा। बेसल सेल से अटैच हो जाएगा। एक सेकेंड जरा रुकिएगा, बेसल सेल से अटैच हो जाएगा। बेसल सेल से अटैच हो जाएगा। ये बेसल सेल है, मान लीजिए ये बेसल सेल है, बेसल सेल है स्टूडेंट, ये बेसल सेल है। इस बेसल सेल के ऊपर से कहीं से भी ब्रांच निकल सकती है। इस बेसल सेल के ऊपर से तो ब्रांच निकल सकती है। फिर से सुनिए, जो ये बनाया गया है एल्गी, इस एल्गी में बेसल सेल के अलावा कहीं से भी ब्रांचेस निकल सकती है। बेसल सेल के अलावा यहां से ब्रांचिंग हो सकती है, यहां से ब्रांचिंग हो सकती है, यहां से भी ब्रांचिंग हो सकती है, यहां से भी ब्रांचिंग हो सकती है, यहां से भी ब्रांचिंग हो सकती है, लेकिन बेसल सेल से नहीं हो सकती। सिंपल फिलामेंट में बस यही बात, सिंगल ब्रांचिंग में यही बात करनी है। क्या? कि जो एल्गी है वो बेसल सेल से अटैच रहता है सबस्ट्रेटम पर। फिर से सुनिए, जो एल्गी है वो अटैच रहता है बेसल सेल से सबस्ट्रेटम पर, और जब भी ब्रांचिंग होगी
तो बेसल सेल के ऊपर होगी, बेसल सेल के ऊपर होगी, बेसल सेल से कभी ब्रांचिंग स्टार्ट नहीं होगी, बेसल सेल से कभी ब्रांचिंग स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, बेसल सेल से कभी ब्रांचिंग स्टार्ट नहीं होगी। ये वाला आप लोग फिगर भी हल्का सा बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा ब्रांचिंग अकर या ब्रांचिंग पॉसिबल ओनली above the above branching possible only in above cells except basal cell, branching possible only in the cells present above the basal cell, above the basal cell। ठीक है, above the basal cell मतलब बेसल सेल को छोड़ करके ही ब्रांचिंग होगी। अगर कोई ऐसा एल्गी है तो उसे सिंपल एल्गी कहेंगे, उसे सिंपल एल्गी कहेंगे। नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्लैडोफोरा, इसका एग्जांपल फेमस एग्जांपल है इसका क्लैडोफोरा, 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 इसका एग्जांपल है क्लैडोफोरा। ठीक है, इसका एग्जांपल है क्लैडोफोरा। नोट हो गया। एवरीवन, वेलकम टू ऑल। होपफुली मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, आवाज भी पहुंच रही होगी और दिखाई भी दे रहा होगा। सही है, सभी लोगों को दिखाई दे रहा है, बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो कल बात हो चुकी थी किसके बारे में? फिलामेंटस एल्गी हो चुका था, फिलामेंटस एल्गी हो चुका था। इसके बाद उसी में बात हो रही थी ब्रांच एल्गी में, इसके बारे में बात हो रही थी ब्रांच एल्गी के बारे में। अब आज ब्रांच एल्गी के टाइप्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ब्रांच एल्गी के टाइप्स। ब्रांच एल्गी कितने प्रकार की हो सकती है? तो ये बताया था हम कि सिंपल हो सकती है और सिंपल और हेटेरोट्राइकस हो सकती है। आज वहीं से शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए, तो अगर हम ऐसे लिख दें कि ब्रांच्ड एल्गी, ब्रांच्ड एल्गी, एल्गी, ठीक है, ब्रांच्ड एल्गी, अब ये दो प्रकार की हो जाएगी, सिंपल ब्रांच्ड, सिंपल ब्रांच्ड, और हेटेरोट्राइकस ब्रांचिंग, हेटेरोट्राइकस ब्रांचिंग। ठीक, यहां से शुरुआत कल हो गई थी, यहां तक की बात हो चुकी थी। अब स्टूडेंट्स जब बात करेंगे कि भाई सिंपल ब्रांच में क्या होगा, ऐसे एल्गी हैं जो आकर के ज्वाइंट हो गए हैं, कहां पर? बेस पर। ऐसे एल्गी जो आकर के बेस पर ज्वाइंट हो गए हैं। जरा आप लोग यह बताएंगे कि वो कौन कौन से एल्गी थे जिनमें सिंपल ब्रांचिंग पाई जा रही थी। नोट कराया गया है आप सबको, दोहराया था। गुड इवनिंग स्वाति, बताया था आप सबको। अरे भाई याद आ रहा है, सिंपल ब्रांचिंग के बारे में बात हुई थी। मेरी आवाज पहुंच रही है विपन? मेरी आवाज पहुंच रही है आप सब तक? yes, sir. जी, क्या सिंपल ब्रांचिंग के बारे में बात हो चुकी थी कल? फास्ट ब्रांच तो साइटोनीमा में पाई जाती है, फास्ट ब्रांचिंग तो साइटोनीमा में पाई जाती है। अरे भाई ब्रांच फिलामेंट के बारे में बात हो रही थी ना कि जब जहां पर डिवाइड हो जाते हैं, साइड वॉल से डिवाइड हो जाते हैं, ब्रांचेस निकल जाती हैं यहां तक। चलिए सिंपल ब्रांचिंग से फिर से बता देते हैं, सिंपल ब्रांच किसे कहते हैं। सिंपल ब्रांचिंग से फिर से आप लोगों ने हेडिंग डाल लेना है, ब्रांच एल्गी, ये दो प्रकार की होगी, सिंपल ब्रांच और कौन सा? हेटेरोट्राइकस ब्रांचिंग। ठीक, अब सिंपल ब्रांचिंग में लिखते जाइए, सिंपल ब्रांच फिलामेंट रिमेन अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम विथ सिंपल, यहां से ऐसे लिख दीजिए simple branched algae remain attached to the substratum, remain attached to the substratum
थ्रू अ बेसल सेल, बेसल सेल। अब स्टूडेंट देखिए, अगर हम लोग एक एल्गी माने, ये एक प्रकार की एल्गी है, इसमें जो भी ब्रांचिंग होगी बेसल सेल से अटैच हो जाएगा, बेसल सेल से अटैच हो जाएगा। एक सेकेंड जरा रुकिएगा, बेसल सेल से अटैच हो जाएगा। बेसल सेल से अटैच हो जाएगा। ये बेसल सेल है, मान लीजिए ये बेसल सेल है, बेसल सेल है स्टूडेंट, ये बेसल सेल है। इस बेसल सेल के ऊपर से कहीं से भी ब्रांच निकल सकती है। इस बेसल सेल के ऊपर से तो ब्रांच निकल सकती है। फिर से सुनिए, जो ये बनाया गया है एल्गी, इस एल्गी में बेसल सेल के अलावा कहीं से भी ब्रांचेस निकल सकती है। बेसल सेल के अलावा यहां से ब्रांचिंग हो सकती है, यहां से ब्रांचिंग हो सकती है, यहां से भी ब्रांचिंग हो सकती है, यहां से भी ब्रांचिंग हो सकती है, यहां से भी ब्रांचिंग हो सकती है, लेकिन बेसल सेल से नहीं हो सकती। सिंपल फिलामेंट में बस यही बात, सिंगल ब्रांचिंग में यही बात करनी है क्या, कि जो एल्गी है वो बेसल सेल से अटैच रहता है सबस्ट्रेटम पर। फिर से सुनिए, जो एल्गी है वो अटैच रहता है बेसल सेल से सबस्ट्रेटम पर, और जब भी ब्रांचिंग होगी तो बेसल सेल के ऊपर होगी, बेसल सेल के ऊपर होगी, बेसल सेल से कभी ब्रांचिंग स्टार्ट नहीं होगी, बेसल सेल से कभी ब्रांचिंग स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, बेसल सेल से कभी ब्रांचिंग स्टार्ट नहीं होगी। ये वाला आप लोग फिगर भी हल्का सा बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा ब्रांचिंग अकर या ब्रांचिंग पॉसिबल ओनली above the above branching possible only in above cells except basal cell, branching possible only in the cells present above the basal cell, above the basal cell। ठीक है, above the basal cell मतलब बेसल सेल को छोड़ करके ही ब्रांचिंग होगी। अगर कोई ऐसा एल्गी है तो उसे सिंपल एल्गी कहेंगे, उसे सिंपल एल्गी कहेंगे। नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्लैडोफोरा, इसका एग्जांपल फेमस एग्जांपल है इसका क्लैडोफोरा, 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 इसका एग्जांपल है क्लैडोफोरा। ठीक है, इसका एग्जांपल है क्लैडोफोरा। नोट हो गया। हो गया बच्चों? जी सर, हो गया। चलिए अब बात करेंगे हेट्रोट्राइकस ब्रांचिंग। कुछ नहीं, हेट्रोट्राइकस ब्रांचिंग में जो एल्गी है वह डिवाइड रहता है प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम में। क्या होता है प्रोस्टेट सिस्टम और क्या होता है इरेक्ट सिस्टम, देख लीजिए। इन दिस टाइप ऑफ ब्रांचिंग, इन दिस टाइप ऑफ ब्रांचिंग, in this type of branching the alga is divided into prostrate and erect system, प्रोस्टेट एंड इरेक्ट सिस्टम। एल्गा किस में डिवाइड होगा? हाँ हाँ बेटा। सर मेरे को अभी लेट ज्वाइन हुआ, आप यहीं से पढ़ाना शुरू किया कि थोड़ा पढ़ा चुके पहले? नहीं नहीं, बस ये पहली स्लाइड चल रही है। सर थैंक यू। वेलकम। नोट कर लीजिए, अभी आप लोग पहली बार आए तो फटाफट नोट करो, नोट करने के बाद शुरू करो।
क्लैडोफोरा। अब बात करेंगे क्या होता है प्रोस्टेट सिस्टम और क्या होता है इरेक्ट सिस्टम। ये देख लीजिए स्टूडेंट, कुछ नहीं, ये सिंपल सी प्रोसेस है। देखिए प्रोस्टेट सिस्टम मतलब क्षैतिज, प्रोस्टेट सिस्टम मतलब क्षैतिज, जमीन के पैरेलल चल रहा है प्रोस्टेट। इरेक्ट का मतलब जमीन के अपवर्ड, जमीन के अपवर्ड चल रहा है। यहाँ देखिए, तो अगर इस तरह का विभाजन होगा तो इसे कहेंगे प्रोस्टेट सिस्टम, प्रोस्टेट सिस्टम। इस तरह का होगा तो, या इस तरह का डिवीजन हो जाए तो इन सबको क्या कहेंगे, इरेक्ट सिस्टम, इरेक्ट सिस्टम, प्रोस्टेट सिस्टम और इरेक्ट सिस्टम। अगर हेट्रोट्राइकस ब्रांचिंग है एल्गी में तो वह प्रोस्टेट सिस्टम और इरेक्ट सिस्टम में डिवाइड होगा, प्रोस्टेट सिस्टम और इरेक्ट सिस्टम में डिवाइड होगा। इसका एग्जांपल है ड्रेपर नेल डिओप्सिस, ड्रेपर नेल डिओप्सिस, ड्रेपर नेल डिओप्सिस, डिओप्सिस, ठीक है, ड्रेपर नेल डिओप्सिस, ठीक है, फ्रिशियला, फ्रिशियला, ड्रेपर नेल डिओप्सिस, फ्रिशियला, ठीक है। इसका एग्जांपल होगा ड्रेपर नेल डिओप्सिस। बोलने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर नहीं प्रैक्टिस हो तो ड्रेपर नेल डिओप्सिस और फ्रिशियला, ठीक है, फ्रिशियला। और कौन सा हो सकता है, और भी हो सकता है, हाँ और भी हो सकता है, जैसे फियोफाइसी के और भी मेंबर हो सकते हैं, सारगासम हो सकता है, इक्टोकार्पस हो सकता है, ये भी इसी में आते हैं, ये भी इसमें आते हैं। क्या होता है, स्टीजियोक्लोनियम, स्टीजियोक्लोनियम, क्लोनियम, ये भी नोट कर लीजिएगा, आगे बताएंगे, आगे और भी बताएंगे। अब इसमें भी टाइप है, ऐसा है कि प्रोग्रेसिव इलिमिनेशन हो, जब भी आप फ्रिशियला देखेंगे, जब भी आप ड्रेपर नेल डिओप्सिस देंगे, इनमें कुछ अंतर आएगा, इनमें कुछ अंतर आएगा। स्लाइड चेंज करें, सभी लोगों का हो गया है। ड्रेपर नेल डिओप्सिस, ड्रेपर नेल डिओप्सिस, ड्रेपर DRAPAR, मेरी बात सुनिए, ड्रेपर DRAPAR, ड्रेपर नेल NALDIOPSIS, ड्रेपर नेल डिओप्सिस, ठीक है। ड्रेपर नेल बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, एक दो बार होगी, फिर प्रैक्टिस कर लोगे, तोड़ तोड़ के बोल लो, ड्रेपर नेल डिओप्सिस, डिओप्सिस, जी हाँ, ड्रेपर नेल डिओप्सिस, ठीक है, आसान हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये डिओप्सिस, ड्रेपर नेल डिओप्सिस। अब देखो एक क्वेश्चन आया था, पूछा हुआ है 2016 में, कहाँ पे पूछा हुआ है, मुझे लगता है उड़ीसा PSC में पूछा हुआ है। उसमें पूछा हुआ है कि प्रोग्रेसिव इलिमिनेशन ऑफ, फिर से ध्यान सुनिए, प्रोग्रेसिव इलिमिनेशन ऑफ प्रोस्टेट सिस्टम अकर इन विच ऑफ द ब्रांच्ड एल्गी या हेट्रोट्राइकस एल्गी। तो प्रोग्रेसिव इलिमिनेशन देखने को मिलता है ड्रेपर नेल डिओप्सिस का। मतलब कैसे, जैसे जैसे थैलस यंग होकर के थोड़ा मेच्योर होता जाएगा, वैसे वैसे ये प्रोस्टेट सिस्टम डिलीट हो जाएगा, प्रोस्टेट सिस्टम इलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग देखेंगे ड्रेपर नेल डिओप्सिस को तो हमें सिर्फ ऐसा ही नजर आएगा, कुछ ऐसा ही नजर आएगा, फिर तो लगेगा कि सर फिर तो इसमें पाया ही नहीं जाता प्रोस्टेट सिस्टम। नहीं नहीं, बिल्कुल जुवेनाइल स्टेज में देखते हैं तो उसमें पाया जाता है, जैसे जैसे वह मेच्योर होता जाता है वैसे वैसे वो डिलीट होता जाता है, इलिमिनेट होता चला जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो इसी में आगे मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ ताकि उसको लिखवा सकूँ, ताकि उसको लिखवा सकूँ, ठीक है। तो इन ड्रेपर नेल डिओप्सिस, वहीं लिख लीजिएगा ऐसे करके, ड्रेपर नेल डिओप्सिस, स्टार भी लगा लीजिएगा, ड्रेपर नेल डिओप्सिस, देयर अकर प्रोग्रेसिव, in Draper Nail diopsis there occur progressive elimination of prostate or erect system. Sorry, there occur elimination of prostate system, prostate system, ठीक है, prostate system of the heterotrichous thallus, heterotrichous, heterotrichous, ठीक। अच्छा, क्या कभी ऐसा भी होगा किसी एल्गी में कि प्रोस्टेट की जगह पे इरेक्ट सिस्टम डिलीट होना शुरू होगा, प्रोग्रेसिव इलिमिनेशन ऑफ इरेक्ट सिस्टम? जी हाँ, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा में देखने को मिलता है कोलियोचिटी में। इन कोलियो, हाँ क्या डियर, इन कोलियो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ सर, मुक्ता है। हाँ मुक्तार, तो
पूछने का एक तरीका होता है, ठीक ना? क्या बोल रहे थे, जरा फिर से बोलिए, वही शब्दों को दोहराइए, ठीक है ना? कुछ नहीं, ध्यान दो। ठीक है, प्रोस्टेट सिस्टम है और ये इरेक्ट सिस्टम है। अब ध्यान से देखो, ये वाला जैसे जैसे मेच्योरिटी बढ़ती जाएगी एल्गी की, जैसे जैसे मेच्योरिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये प्रोस्टेट सिस्टम डिलीट होता जाएगा। किसके केस में? ये केस होगा ड्रेपर-नेल डिओप्सिस का केस। ये किसका केस होगा? ड्रेपर-नेल डिओप्सिस का केस होगा। जैसे जैसे एक दूसरा केस भी आएगा, जैसे जैसे मेच्योरिटी बढ़ती जाएगी कोलियोचिटी के केस में प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन ऑफ द इरेक्ट सिस्टम होता चला जाएगा। ठीक है, प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन ऑफ द इरेक्ट सिस्टम होता चला जाएगा। समझ में आ गया? अभी समझ में आया? ठीक है, इन कोलियोचिटी there occur progressive elimination of क्या है ये? इरेक्ट सिस्टम, इरेक्ट सिस्टम। ठीक है, ये वाला तो पूछा है, ये वाला अभी तक मुझे उसका क्वेश्चन मिला नहीं है, तो हो सके ये पूछे बाद में, आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। तो हेटेरोट्राइकस ब्रांचिंग में हमने ये देखा कि बेसिकली, हेलो अंशिका, तो हमने देखा कि जो हेटेरोट्राइकस ब्रांचिंग है इसमें बेसिकली जो एल्गी है उसमें प्रोस्टेट सिस्टम जो जमीन पे फैल रहा है और उसी में से एक इरेक्ट सिस्टम भी निकलेगा, इरेक्ट सिस्टम भी निकलेगा। अब ड्रेपर-नेल डिओप्सिस हुआ, इसका केस है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रोस्टेट सिस्टम डिलीट होता जाएगा। इन केस ऑफ कोलियोचिटी इरेक्ट सिस्टम धीरे धीरे प्रोग्रेसिव इलिमिनेटेड होता चला जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यस, स्टडी इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, एक स्टूडेंट भूल नहीं है। यहाँ नोट हो गया सबका। अब हम आगे चल रहे हैं स्यूडो पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर के बारे में बात करने आगे। हेडिंग होगी स्यूडो पैरेन्काइमेटस एल्गी, हेडिंग होगी स्यूडो पैरेन्काइमेटस एल्गी। लेकिन जब स्यूडो मैंने एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड करना लगा, एक वर्ड्स को कहूंगा। ठीक है, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, स्यूडो पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर स्यूडो पैरेन्काइमेटस जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि पैरेन्काइमेटस किसे कहते हैं। पैरेन्काइमेटस किसे, आप लोगों ने लीफ देखा है, पत्ती देखा है, आप लोगों ने कोई भी एक लीफ ऐसे देख लो। हम ये बताएं कि बहुत सारी सेल्स आपस में ऐसे यूनाइट थी या एक साथ एक ही प्लेन में डिवाइड किया तो एक फ्लैट स्ट्रक्चर बना। बहुत सारी सेल एक ही प्लेन में डिवाइड किया तो एक फ्लैट स्ट्रक्चर बना। इस फ्लैट स्ट्रक्चर को ही कहा गया है कि ये पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर है। फ्लैट स्ट्रक्चर को ही कहा गया कि ये पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर है। तो स्यूडो पैरेन्काइमेटस का क्या मतलब? स्यूडो पैरेन्काइमेटस का मतलब वहां पे कुछ कुछ दिखाई देगा फ्लैट, लेकिन वह एक प्लेन में डिवाइड नहीं था, फिर भी थोड़ा थोड़ा वह फ्लैट स्ट्रक्चर के जैसा दिख रहा था, इसलिए उसे स्यूडो पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर कहा गया। स्यूडो पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर कहा गया। अब इसका फेमस एग्जांपल है बैट्रैकोस्पर्मा। बैट्रैकोस्पर्मा इसका फेमस एग्जांपल है, बैट्रैकोस्पर्मा। और तो इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, स्यूडो पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर। लिखते जाइए साथ में। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, कई बार
बहुत सारे फिलामेंट मिला करके कंबाइन करके एक फ्लैट स्ट्रक्चर सा दिखते हैं। क्योंकि वो फिलामेंट क्या है, बहुत सारे फिलामेंट अलग अलग डायमेंशन के हैं, लेकिन वो आपस में कंबाइन किए, अलग अलग डायमेंशन का आपस में कंबाइन करके एक फ्लैट स्ट्रक्चर सा दिखा रहे हैं, इसलिए इसे स्यूडो पैरेंकाइमेटस कहा जाएगा। पहले पहले फिगर देख लो आप लोग, पहले फिगर देख लो आप लोग। ठीक है, ये क्या है, कभी कभी एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक फिलामेंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा फिलामेंट आपस में क्या हो, यूनाइट हो गए, आपस में यूनाइट हो गए और फॉर्म करते हैं एक अपीयरेंस जो कि दिखता है पैरेंकाइमा के जैसा, जो कि दिखता है पैरेंकाइमा के जैसा। तब अब ये पैरेंकाइमा की तरह दिखने लगा, पैरेंकाइमा की तरह दिखने लगा। ऐसे बहुत सारा दिखेगा, नोड और इंटरनोड जैसा भी दिखेगा, नोड और इंटरनोड जैसा भी दिखेगा। एक छोटा सा एग्जांपल बता दें, देखिए यहाँ से एक ब्रांच निकल गई, यहाँ से एक ब्रांच निकल गई, यहाँ से एक ब्रांच निकल गई। अगर आप लोग बैट्रैकोस्पर्मम देखे होंगे, बैट्रैकोस्पर्मम देखे हैं आप लोगों ने? हम्म, क्यों, आप लोगों ने बैट्रैकोस्पर्मम देखा है? तो देखिए, हाँ देखा है आपने? कहीं थोड़ा बहुत देखे होंगे। वैसे देखा तो है, वैसे याद नहीं आ रहा। देखिए बैट्रैकोस्पर्मम में इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, वन आर मोर फिलामेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं और एक थैलस जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए, इसमें लिखिए इन मेनी filamentous forms of algae, one are many filament unite, one or many filament, देखिए one or many filament unite and form a pseudo parenchymatous structure, pseudo parenchymatous structure, pseudo parenchymatous structure। अब अगर किसी एक से बना है, किसी एक फिलामेंट जो एक एक्सियल फिलामेंट है, जो फिलामेंट होता है उन्हें कहते हैं एक्सियल फिलामेंट। द फिलामेंट प्रेजेंट इन द सेंटर, द फिलामेंट combined in this structure, the filament combined in this structure is called as axial filament, ठीक है, is called as axial filament। ठीक, जो स्ट्रक्चर में कंबाइन करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, एक्सियल फिलामेंट कहेंगे। इसको नोट करिए, आप नोट करिए, फिगर भी बना लीजिएगा, एक हल्का सा फिगर आप लोग जरूर बना लें। अब देखो स्टूडेंट्स, नोट कर लिया, एक्सियल फिलामेंट करते हैं। कई बार क्या होता है बैट्रैकोस्पर्मम के केस में, यहाँ पर फिलामेंट, एक फिलामेंट ही पूरे स्ट्रक्चर को बना रहा होता है, एक फिलामेंट ही आपस में बार बार लिपट के, फिर से सुनिए, एक ही फिलामेंट होता है, बार बार लिपट के आपस में, जैसे एक ही धागा आपस में नहीं बार बार लिपट जाता, उसी तरह से जब एक फिलामेंट आपस में लिपट के बनाता है स्यूडो पैरेन्काइमा जैसा स्ट्रक्चर, तो उन्हें कहेंगे यूनी एक्सियल फिलामेंट। इसका एग्जाम्पल है बैट्रैकोस्पर्मम। इसी के आगे नीचे लिख देना है, when only one filament can form the pseudo parenchymatous structure,
structure when only one filament, बार बार क्या होगा, एक ही फिलामेंट लंबा है, वही बार बार लिपट रहा है, बार बार लिपट रहा है, फॉर्म स्यूडो पैरेन्काइमेटर स्ट्रक्चर, स्यूडो पैरेन्काइमेटर स्ट्रक्चर, ठीक। और उसी सिंगल फिलामेंट से निकल रही है ब्रांचेस भी, सिंगल फिलामेंट ही है वो, और उससे जब ब्रांचेस निकलेंगी, एंड ब्रांचेस अराइज फ्रॉम दिस सिंगल फिलामेंट then this type of pseudoparenchymatous algae is called a uniaxial pseudoparenchymatous algae. This type of algae is called as uniaxial pseudoparenchymatous यूनिएक्सियल सीडोपेरेन्काइमेटस एल्गी। अच्छा, क्या एक से ज्यादा भी होते हैं? हाँ बिल्कुल, एक से ज्यादा भी फिलामेंट आपस में इकट्ठा होंगे, कंबाइंड होंगे, और वो बनाएंगे। जब एक से ज्यादा एल्गी आपस में कंबाइंड होकर के बनाए तो उन्हें कहेंगे मल्टी एक्सियल। उसका एग्जाम्पल होता है पॉलीसिफोनिया। यहाँ पे लिख लेते हैं, व्हेन मोर देन one filament of algae combined and form the pseudoparenchymatous structure, ठीक। मोर देन वन हो, pseudoparenchymatous स्ट्रक्चर बनाए, उन्हें कहेंगे एल्गी कंबाइंड एंड फॉर्म द pseudoparenchymatous स्ट्रक्चर। then this type of algae is called as क्या कहेंगे इसे? कहेंगे मल्टी एक्सियल pseudoparenchymatous algae। मल्टी एक्सियल pseudoparenchymatous algae। अच्छा, मल्टी एक्सियल pseudoparenchymatous algae तो दिख गई। अब यहाँ देखो, मल्टी एक्सियल pseudoparenchymatous algae, इसका एग्जांपल होगा पॉलीसिफोनिया, ठीक है, इसका एग्जांपल होगा पॉलीसिफोनिया। इसका क्या एग्जांपल था? इसका एग्जांपल था बैट्रैकोस्पर्मम। ये फिगर किसका है? ये फिगर है बैट्रैकोस्पर्मम का, ठीक है। फिगर किसका है? बैट्रैकोस्पर्मम का। बैट्रैकोस्पर्मम का है, ठीक। अब इसके आगे आप लोगों ने नोट कर लिया है? Yes, sir. अब एक ऐसा भी केस देखने को मिलेगा, मैंने पॉलीसिफोनिया इसका नहीं बनाया फिगर, हमने इसका फिगर नहीं बनाया पॉलीसिफोनिया का, बना दें क्या? देखो ऐसे करके, चलो बनाएगा, आप लोगों के आर्ट की क्लास चलिए, बना देंगे अगर चाहोगे तो। फिलहाल आगे, अब एक ऐसा भी एल्गी देखने को मिलेगा जो है वो यूनिसेल, लेकिन क्या कैसे वो यूनिसेल रहा? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ऐसा भी एल्गी देखने को मिलेगा आपको। ये देखो, दिखाई दे रहा है? इसमें क्या हुआ स्टूडेंट, एल्गी के जो न्यूक्लियाई थे बार बार डिवाइड किए, बट वॉल फॉर्मेशन नहीं हो पाया। बार बार डिवाइड किए बट क्या नहीं हो पाया? वॉल फॉर्मेशन नहीं हो पाया। वॉल फॉर्मेशन नहीं हो पाया तो क्या बन गया? तो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन गया, सिनोसिटिक फॉर्म आ गया। सिनोसिटिक का मतलब क्या हुआ? व्हेन न्यूमेरस एल्गी प्रेजेंट इन अ सिंगल सेल is known as सिनोसिटिक कंडीशन। देखिए, आप लोग तो सिर्फ एक कलर से करिएगा, ठीक है। ये सिनोसिटिक कंडीशन है। क्या है ये? सिनोसिटिक, सिनोसिटिक कंडीशन है, ये सिनोसिटिक कंडीशन है।
ठीक है, लेकिन अब कैसा दिख रहा है ये? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है। कैसा ये दिख रहा है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कैसा दिख रहा है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ऐसा दिख रहा है कि अगर यहाँ से काट दे तो सारा का सारा मटेरियल बाहर बह जाएगा, सारा का सारा मटेरियल या सारा साइटोप्लाज्म बाहर बह जाएगा। हाँ बिल्कुल बह सकता है, बह सकता है, लेकिन ऐसा रेयरली होता है देखने में, क्योंकि यहाँ पे तुरंत सेप्टा का फॉर्मेशन होकर इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। तुरंत तो इतना नहीं होगा, हाँ जितना बह गया बह गया, जितना बह गया बह गया, जितना बह गया बह गया। वाउचेरिया इसका एग्जाम्पल होगा। हेडिंग रहेगी इसकी क्या है? साइफोनेसियस एल्गी। हेडिंग है इसकी साइफोनेसियस एल्गी। साइफोनेसियस एल्गी, साइफोनेसिस की एल्गी है कि द एल्गी हैविंग tubular structure, algae having tubular structure with numerous nuclei with numerous nuclei, ठीक है। ब्रैकेट में लिखा सीनोसिटिक कंडीशन। अब ये नहीं लिखवा रहे हैं कि कैसे बना, क्योंकि बार बार सेल डिवीजन हुआ है बट एक भी बार वॉल फॉर्मेशन नहीं हो पाया। बार बार सेल डिवीजन तो कई बार हुए लेकिन वॉल फॉर्मेशन नहीं हो पाया, ठीक है। सीनोसिटिक कंडीशन अगर देखने को मिलता है, ट्यूबुलर है ये, ट्यूबुलर एरिया में देखने को मिलता है, तो ये ऐसा कैसा दिखेगा? वाउचेरिया। इसमें दिखेगा ऐसा, वाउचेरिया में दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल वाउचेरिया में दिखेगा, फॉर एग्जाम्पल वाउचेरिया, ठीक है। और किस में दिख सकता है? ये बॉट्रीडियम में भी दिख सकता है। ऐसा दिखता है किसमें? बॉट्रीडियम में दिखता है। ये वाउचेरिया का स्ट्रक्चर है। ये किसका है? वाउचेरिया का। और बॉट्रीडियम भी दिखता है, लेकिन देखना इसी को उल्टा कर देंगे ना तो ऐसा दिखता है, इसी को उल्टा कर दिया जाए उसके जैसा दिखेगा। देखो कैसा दिखेगा, हल्का सा ऐसे करके, गौर करो तो कुछ इसी की तरह दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि इसको सर ने उल्टा कर दिया, बस ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियाई भी पाए जाएंगे और साथ में वैक्यूल्स पाए जाते हैं, भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये वैक्यूल्स होंगे, वैक्यूल्स, और ये जो दिखाई दे रहा है वो न्यूक्लियाई, ये जो दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियाई है। ये क्या है? ये राइजोइडल पोर्शन है। ये क्या है? ये राइजोइडल पोर्शन है, ठीक है। राइजोइडल पोर्शन, इसको कहते हैं ब्रांच्ड राइजोइड्स या ब्रांच्ड राइजोइडल पोर्शन, ब्रांच राइजोइडल पोर्शन। ये किसका एग्जांपल है? वाउचेरिया और ये बॉट्रीडियम। ये है बॉट्रीडियम। किसके मेंबर हैं ये दोनों? वाउचेरिया और बॉट्रीडियम किसके मेंबर हैं? ये दोनों मेंबर हैं ज़ैंथोफाइसी के। ये किसके मेंबर हैं? दोनों मेंबर किसके हैं? ज़ैंथोफाइसी के। ये दोनों मेंबर किसके हैं? ज़ैंथोफाइसी के मेंबर हैं। दोनों मेंबर हैं ज़ैंथोफाइसी के। क्लियर है सबको? ये दोनों किसके मेंबर हैं? ज़ैंथोफाइसी के मेंबर हैं। तो इसमें क्या क्या याद रखने की चीज है? बस इसमें याद रखने की साइफोनेसियस में क्या क्या चीज पाए? सीनोसिटिक कंडीशन पाया जाएगा। सीनोसिटिक कंडीशन में बहुत सारी न्यूक्लियाई पाया जाएगा, ठीक। सीनोसिटिक कंडीशन में बहुत सारी न्यूक्लियाई पाया जाएगा। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, वाउचेरिया और बॉट्रीडियम। अच्छा, आप लोगों को यह बताना है कि ज़ैंथोफाइसी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? ज़ैंथोफाइसी में, हाँ अच्छा मैं बता रहा हूँ, आप लोग सही हैं गलत हैं। क्लोरोफिल बी तो पाया जाएगा ना भाई? नो सर नो। क्लोरोफिल क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ई, ठीक है। अच्छा और बताइए, और बताएं। वेरी गुड, बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, वेरी गुड, बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। अब हम बात करें, ये तो हो गया साइफोनेसियस एल्गा। अब हम बात करने जा रहे हैं, साइफोनेसियस के बाद बात करेंगे पैरेनकाइमेटस एल्गा, जिसे कहते हैं अल्वा, जिसका एग्जांपल होगा अल्वा। अल्वा किसका मेंबर होगा? फियोफाइसी का मेंबर होगा, या नहीं सॉरी, अल्वा किसका होगा? क्लोरोफाइसी का। अल्वा किसका होगा? क्लोरोफाइसी का मेंबर होगा। तो ये हो गया सबका नोट। अब हम बात करने जा रहे हैं पैरेनकाइमेटस एल्गी के बारे में, वो लास्ट होगा, उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। पैरेनकाइमेटस एल्गी। अब वही स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, सारे जो सेल्स हैं
एक प्लेन में डिवाइड होके प्लानर स्ट्रक्चर, एक ही प्लेन में डिवाइड होते हैं सारे सर, इसीलिए एक प्लानर स्ट्रक्चर बनता है। प्लानर स्ट्रक्चर पत्ती जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसी को कहते हैं हम पैरेनकाइमेटस एल्गा। पैरेनकाइमेटस एल्गा, एल्गा सिंगुलर और एल्गी प्लूरल। तो पैरेनकाइमेटस एल्गी, पैरेनकाइमेटस एल्गी, ठीक है। When the cells divide in similar planes and form a flat structure ठीक है। कई बार सिमिलर प्लेन में कह सकते हैं कि दो प्लेन में एक्स और वाई, मैंने 2D में क्या कहेंगे, 2D में डिवाइड होता है। सिमिलर प्लेन का मतलब यहाँ पे 2 डायमेंशनल 2D में, ठीक है, 2D में, एंड फॉर्म अ फ्लैट स्ट्रक्चर, दिस टाइप ऑफ एल्गा इज नोन एज स्यूडो पैरेनकाइमेटस ना। हाँ, पैरेनकाइमेटस। मैं देख रहा था कि आप लोग सो तो नहीं गए। नो सर, नहीं सर। पैरेनकाइमेटस एल्गी, पैरेनकाइमेटस एल्गी। अब फ्लैट पैरेनकाइमेटस एल्गा फाउंड इन देखो भैया नोट कर लो सीधे सीधे, फ्लैट पैरेनकाइमेटस एल्गा का एग्जांपल है अल्वा, एल्गी, कौन सा, अल्वा, अल्वा। देखो कि स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है अल्वा का, ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है अल्वा का। अल्वा, अल्वा किसका मेंबर है, तो ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है, क्लोरोफाइसी का मेंबर है, क्लोरोफाइसी का मेंबर है। अच्छा, ट्यूबुलर पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है, ट्यूबुलर पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये अल्वा का था बेटा फिगर। पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है साइटोसिफॉन में, साइटोसिफॉन में। ये किसका मेंबर है, तो ये फियोफाइसी का मेंबर है, फियोफाइसी, ठीक है। ट्यूबुलर किस में देखने, ये फ्लैट वाला था यहाँ देखने को मिलता है, ट्यूबुलर यहाँ पे देखने, ट्यूबुलर यहाँ पे देखने को मिलता है, ट्यूबुलर पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर। हो गया। अच्छा, अब आगे एक बार पूछा है क्वेश्चन यूपी पीजीटी में, स्टार लगा लीजिए, यूपी पीजीटी में पूछा है कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर फाउंड इन विच एल्गी, सारगासम। ट्यूबुलर था, फ्लैट ट्यूबुलर, उसके बाद कॉम्प्लेक्स पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर found in sargassum, found in sargassum, complex parenchymatous structure found in sargassum, नोट कर लीजिए, found in sargassum, ठीक है। तो इक्टोकार्पस, सारगासम, ये सब किस में पाया जाएगा, ये सब फियोफाइसी के ही मेंबर है, फियोफाइसी के ही मेंबर ये भी है। एक एक करके सबके बारे में भी पढ़ना है, सबके बारे में डिटेल से पढ़ना है, लेकिन अभी क्या है कि स्ट्रक्चर के जब बता रहे हैं तो उसमें एक एग्जांपल बता दे रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको, याद रखिएगा इसको। अब हम लोग पाएंगे कि भाई ये पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर है, तो ग्रोथ कैसे कैसे हो सकती है। मान लो ये बेटा ये है स्ट्रक्चर, इसमें ग्रोथ कैसे होगी, इसमें ग्रोथ कैसे हो सकती है, मतलब इसका आकार कैसे बढ़ सकता है, तो देखिए कैसे कैसे बढ़ सकता है। या तो इसकी ग्रोथ यहाँ के एपिकल रीजन से होगी, या तो इसकी ग्रोथ कहाँ से होगी, इसके एपिकल रीजन से होगी, या तो इंटरकैलरी रीजन से होगी, इंटरकैलरी रीजन से होगी, और या तो बेसल रीजन से होगी, या तो एपिकल, या तो इंटरकैलरी, या तो बेसल रीजन से होगी। तो ग्रोथ के आधार पर भी एल्गी को बांटा गया है, ग्रोथ के आधार पर भी एल्गी को बांटा गया है। जैसे इसी में लिखवा दे रहा हूं एपिकल ग्रोथ, ठीक है,
एपिकल ग्रोथ नहीं, या अलग से चेंज कर रहे हैं, ठीक है। लिख लिया था सभी लोगों ने, लिख तो लिया ही होगा सभी लोगों ने। Yes, sir. चलिए अब एपिकल ग्रोथ के आधार पे, ठीक है, एपिकल ग्रोथ के आधार पे पैरेनकाइमेटस एल्गी के टाइप ऑफ एल्गी ऑन द बेसिस ऑफ, या ऐसे करो तो ज्यादा अच्छा है कि टाइप ऑफ पैरेनकाइमेटस एल्गी बेस्ड ऑन देयर ग्रोथ पोजीशन, टाइप ऑफ पैरेनकाइमेटस एल्गी based on their growth position, कहां से उसकी ग्रोथ हो रही है उस पोजीशन में, their growth position। अच्छा, मान लीजिए इसकी ग्रोथ एपिकल हो, अगर ऐसे एल्गी हो कि जिसमें एपिकल ग्रोथ हो रही हो, ऐसे पैरेनकाइमेटस एल्गी जिनमें एपिक्स से, देखिए अभी स्ट्रक्चर बनाए थे ना हमने, ऐसे ही रैंडम फिगर बना दिया अलवा का, ये अगर ग्रोथ यहां से हो रही है एपिकल रीजन से, ठीक है, अगर इंटर कैलरी से हो रही है, ठीक है, और एक ग्रोथ होगी ट्राइकोथैलिक ग्रोथ, तो पहले तो एपिकल रीजन से अगर एपिकल ग्रोथ हो रही है, माने एपिकल सेल ग्रो कर रही हो, ऐसा किसमें मिलता है, फ्यूकस और डिक्टियोटा में। इसका सीधे सीधे एग्जांपल, ग्रोथ अगर फ्रॉम द एपिक से सिर से ग्रोथ हो रही हो, कैसा इसका एग्जांपल मिलेगा आपको, फ्यूकस और डिक्टियोटा में। फ्यूकस और डिक्टियोटा show this type of growth, this type of growth, ठीक है, बस इसी तरह का नाम लिखवाना था। अच्छा, बी इंटर कैलरी, ग्रोथ, ये देख ही रहे हैं हम लोग, इंटर कैलरी का मतलब भाई बीच में से, कहा सेल्स के बीच में से ग्रो कर रहा हो, इंटर कैलरी सेल के बीच में से ग्रो कर रहा हो, तो उसको कहेंगे इंटर कैलरी ग्रोथ। ये पाया जाएगा लैमिनेरिया में। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ रिपोर्टेड इन लैमिनेरिया, फॉर एग्जांपल लैमिनेरिया अलग से ही पढ़ना है बच्चों। लैमिनेरिया, क्या आप लोग बता सकते हैं कि लैमिनेरिया का एक दूसरा नाम भी हमने लिखवाया है, किस लिए उपयोग में लाया जाता है? लैमिनेरिया रिपोर्टेड इन लैमिनेरिया, याद आ रहा? अरे पेज तो पलट लो। एक लिस्ट बनवाई थी हमने, वाटर सिल्क वाटर इस तरह करके पूरी लिस्ट बनाई थी, उसमें खोजिए कहां लिखा हुआ है, उसमें खोजिए, क्योंकि आप लोग दोहरा नहीं रहे हैं, स्टूडेंट्स। क्या केल्प कहते हैं ना? यस। अच्छा, अब ट्राइकोथैलिक ग्रोथ का मतलब व्हेन ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड टू द बेसल सेल्स या बेसल रीजन ऑफ द सेल इज नोन एज ट्राइकोथैलिक ग्रोथ, ठीक है। तो ट्राइकोथैलिक ग्रोथ मिलता है जिसमें ग्रोथ कहां होगी, बेसल रीजन में। कहां होगी? बेसल रीजन में होगी। व्हेन ग्रोथ लिख लो नहीं तो भूल जाओगे। व्हेन ग्रोथ restricted only to the basal region of cell, restricted to only to the basal region of the cell, ठीक है, बेसल रीजन ऑफ द सेल। इसका एग्जांपल है पोरफायरा, पोरफायरा नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है आप लोगों ने? रोडोफाइसी में। अब अगर रोडोफाइसी नाम आए तो ये ना पूछूं कि इसमें कौन सा पिगमेंट होता है, तो क्लास अधूरी हो जाएगी। आरती कुमारी, विपन और बाकी कोई भी बचा लो, ठीक है, कोई भी बताओ, किसी एक से नहीं पूछेंगे। बता लो भैया इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा? मुख्तार, एक और कोई चीज। अच्छा, साइनोफाइसी में क्या पाया जाता है ये बताओ? अरे भाई, हाँ, बस आर की जगह पे सी लगा दो। फिर से सुनो, आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है रेड में, यानी कि रोडोफाइसिन। सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है किसमें पाया जाएगा? साइनोफाइसी, जिसे मिक्सोफाइसी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? मनदीपिका, बहुत दिनों के बाद भाई, कल भी आप जुड़ी नहीं थी और
आप कहाँ थी? विपन, विपन तो कल थी। ममता कल आप थी ना? सीमा थी कल, हाँ ठीक है। मनदीपिका नहीं थी कल आप। देखिए क्या है कि रेगुलरिटी बनाइए, नो डाउट घर में बहुत सारे काम होते होंगे सबके, मेरे भी घर में काम होते हैं भाई। चलो हो गया, हो गया। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं सेल के बारे में। कल जो बात चल रही थी हम लोगों की कि कौन सा सेल प्रोकैरियोटिक है, कौन सा क्लास प्रोकैरियोटिक है, कौन सा मेसोकैरियोटिक है, कौन सा यूकैरियोटिक है, इसके बारे में चर्चा हम कर जाएंगे। ये सबने नोट कर लिया, इसके एग्जांपल्स आप लोग याद रखिएगा। हमने बात कर ली है थैलस के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत सारा थैलस हम लोगों ने पढ़ लिया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करने जा रहे हैं सेल के बारे में कि एल्गी में कैसा सेलुलर स्ट्रक्चर पाया, एल्गी में कैसा सेलुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। इन एल्गी स्टूडेंट बड़ा मजेदार है। देर आर 3 टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन एल्गी। कौन कौन सा? देखिए 3 प्रकार के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाए जा सकते हैं, यही सीधे खींच दे रहे हैं। पहला होगा प्रोकैरियोटिक सेल, हो सकता है, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। दूसरा होगा मीजोकैरियोटिक, शायद मीजोकैरियोटिक नाम ना याद आ रहा हो, सुना है आप लोगों ने इस क्लास के पहले। और फिर होगा यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसके बारे में चर्चा हो रही है। स्टूडेंट्स ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इसके बारे में बताइए भाई कुछ। देखो मैं इसका पहले एग्जांपल बताता हूँ किस क्लास में पाया जाएगा, ये किस क्लास में रिपोर्ट किया गया। ये रिपोर्ट किया गया साइनोफाइसी, साइनोफाइसी के मेंबर में, साइनोफाइसी में ये पाया जाता है, साइनोफाइसी में पाया जाता है। मीजोफाइट किस में रिपोर्ट किया गया है? डायनोफाइसी में, डायनोफाइसी में। और जितना बाकी बचे हुए हैं ऑल द अदर इंक्लूडेड इन यूकैरियोटिक, ऑल द अदर्स, all the remaining classes of algae। हाँ डियर बोलो। कोई कुछ कह रहा था, कोई? चलिए अब प्रोकैरियोटिक में क्या होगा? प्रोकैरियोट का मतलब, प्रोकैरियोट के कैरेक्टर्स पता है आप सबको? भगवान जाने क्या होता है प्रोकैरियोट, नहीं पता प्रोकैरियोट के स्ट्रक्चर क्या है, कैरेक्टर्स बोलो भाई। प्रोकैरियोट कुछ तो होगा, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। वेरी गुड वेरी गुड। मुख्तार आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आई। आरती कुछ बोल रही थी। चलिए मैं खुद बताता हूँ, ठीक है, मैं खुद बताता हूँ। आइए देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में, हाँ इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस मतलब प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाएगा, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाएगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। अरे कल उनको दिक्कत हो, कल किसको दिक्कत हो गई थी? स्पाइरुलिना, स्पाइरोगायरा में, और इसमें किसी को दिक्कत हो गई थी ना, तो यूकैरियोट का पोर्शन था वो, बता तो दिए थे कल। कल किसी को हो गई थी दिक्कत, शायद वो आज जुड़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो इंसिपिएंट न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। हाँ सीमा आपको दिक्कत थी कल? नो सर। अच्छा अच्छा, तो समझ गए थे ना कल वाली जो बात हमने याद दिला रहे हैं, याद आ रही है कि स्पाइरोगायरा जो है क्लोरोफाइसिक मेंबर है, तो इसमें रखा जाएगा, यूकैरियोट्स में रख दिया जाएगा। जब वो यूकैरियोट में रखा जाएगा तो फिर तो उसमें सब कुछ पाया जाएगा, उसमें सब कुछ पाया जाएगा। एक चीज और, इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, डीएनए लैक्स हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए लैक्स, ये बात भूलिएगा मत, हिस्टोन प्रोटीन। जब आप लोग ना
बहुत गहराई में जाएंगे। जब डीएनए की पैकेजिंग होती है तो उसमें हिस्टोन प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। डीएनए की जब पैकेजिंग होती है तो हिस्टोन प्रोटीन। मीजोकैरियोट में क्या होगा? मीजोकैरियोट में सब कुछ यूकैरियोट के जैसा ही होगा, बशर्ते डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा। फर्क बस इतना है, फर्क बस इतना ही है, ठीक है। द डीएनए लैक देयर डीएनए, ठीक है, इज्जत से कहा जाए, देयर डीएनए इसीलिए इसे मीजो में रखा गया, इसीलिए क्या गया, बीच में रखा गया, मीजोकैरियोटिक में रख दिया गया, इसीलिए इसे मीजोकैरियोटिक में रख दिया गया है, ठीक है। मीजोकैरियोटिक में रख दिया गया, मीजोकैरियोटिक में रख दिया गया, बस। और कोई फर्क नहीं, सब किसकी समानता दिखाएगा? ये यूकैरियोटिक की समानता दिखाएगा, सब यूकैरियोट से समानता दिखाएगा, सिमिलरिटी दिखाएगा। अच्छा, इसमें क्या पाया जाएगा? हाँ, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल पाए जाएंगे, माने वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। अच्छा, दो चार जरा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल के नाम बता दो। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वेरी गुड, हाँ, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी गुड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तो खैर न्यूक्लियस का हिस्सा मानते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी बॉडी, ये सब क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बस बस सफिशिएंट है, मतलब है, ठीक है। आपके ऊपरी मंजिल पे लोग रह रहे हैं, ठीक है, ऊपरी माले में है लोग, ठीक है। चलिए, बस ऐसे था, ये नोट कर लिए, बस ये जानते मीजोकैरियोट में कौन आएगा? डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, डायनोफाइसी के मेंबर या डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, डायनोफाइसी के मेंबर या डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, डायनोफाइसी के मेंबर या डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, ठीक। अब बाकी यूकैरियोट में कौन आएगा? सारे यूकैरियोट में कौन आएगा? सभी लोग आ जाएंगे। फिर साइनोफाइसी किस में आएगा? साइनोफाइसी प्रोकैरियोट में आएगा, साइनोफाइसी प्रोकैरियोट में आएगा। तो प्रोकैरियोट में क्या? इनसिपिएंट न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड कोई सेल ऑर्गेनेल पाया ही नहीं जाएगा। मीजोकैरियोट में डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा, इसीलिए मीजो, बाकी सब इसकी समानता यूकैरियोट से दिखाती। आगे चलें, ठीक। अब बात करने जा रहे हैं सेल वॉल्स के बारे में, सेल वॉल के बारे में। सीधे एक लिस्ट बनवाऊंगा ताकि आप लोगों को बेसिक चीजें याद हो, बहुत डिटेल में बताया जा चुका है। बस एक लिस्ट बनवा दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। हेडिंग डालिए सेल वॉल, सेल वॉल, देखिए सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। इसमें एक एल्गल ग्रुप और सेल वॉल कंपोनेंट, हेडिंग में दो टेबल बन जाएगा, ऐसे रुकिए मैं टेबल बना दूं, ठीक है। आप लोगों ने सेल वॉल हेडिंग डाल दी थी ना? इसमें आ जाएगा एल्गल ग्रुप, ठीक है, एल्गल ग्रुप, और इसमें आ जाएगा सेल वॉल के कंपोनेंट, तो एक जगह आपको इकट्ठा हो जाएगा टेबल के फॉर्म में, याद करने में आसानी होगी। समझाने के बाद अल्टीमेटली याद करने का सूत्र बताना है, ठीक है, अदरवाइज भूल जाएंगे आप लोग। क्यों? आप लोगों को ऐसा लगता है जो पढ़ाते हैं 50-60% क्लास के बाद तक खत्म हो गया रहता है कि नहीं? क्यों भाई मुख्तार, सब याद रहता है? मनदीपिका जी, थोड़ा सा मुश्किल तो है, प्रयास जारी रहेगा, ट्राई करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे ना। जब अब उसके प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो फिर हो सके उस दिन याद आए, लेकिन याद नहीं कराएंगे तो जिस दिन प्रैक्टिस कराएंगे उस दिन बिल्कुल कुछ बार बार पेज पलटना पड़ेगा, ठीक है, देखते हैं। चलिए, ब्राउन एल्गी, इसी में पहला है ब्राउन एल्गी में देखें क्या पाया जाता है। आप लोग बताइए भाई, ब्राउन एल्गी में क्या पाएगा? ब्राउन एल्गी का मतलब फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी का मतलब फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी का मतलब फियोफाइसी, एल्जीन याद आ रहा है?
एल्जीन आ फिर फ्यूकोइडिन, एल्जीन, फ्यूकोइडिन और फ्यूसीन, हेमीसेलुलोज। देखिए एल्जीन, फ्यूकोइडिन, हेमीसेलुलोज, फ्यूसीन, हेमीसेलुलोज। अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो आपको याद आ रहा होगा, आपको याद आ रहा होगा विद्यार्थियों, याद आ रहा है। एल्जीनिक एसिड, फ्यूजिनिक एसिड, फ्यूसीन, फ्यूकोइडिन, ये सब भी होते हैं, ये सब भी होते हैं। चलिए ब्राउन एल्गी बात, रेड एल्गी, रेड एल्गी, आइए बात करें रेड एल्गी। रेड एल्गी का मतलब कौन सा क्लास? रोडो, रोडोफाइसी, वेरी गुड। रेड एल्गी का मतलब रोडोफाइसी। बस इसका जो क्या होगा इसमें? पेक्टीन। क्या होगा इसमें? पेक्टीन। रेड एल्गी में क्या पाया जाएगा? पेक्टीन पाया जाएगा। और एक चीज और, कॉन्ड्रस क्रिस्पस एक एल्गा है जिसके में पाया जाता है, उसके सेल वॉल में पाया जाता है कैराजिनिन, कैराजिनिन सेल वॉल है। इसमें स्टार लगा के लिखेंगे, स्टार लगा के लिखेंगे इन कॉन्ड्रस क्रिस्पस, इस इन कॉन्ड्रस क्रिस्पस, क्रिस्पस सेल वॉल हैज कैराजिनिन, सेल वॉल हैज सेल वॉल हैज कैराजिनिन, सेल वॉल हैज कैराजिनिन, ठीक है, सेल वॉल हैज कैराजिनिन, ठीक। अब इसका उपयोग क्या होगा कैराजिनिन का? पहले तो ये याद रखो कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है कॉन्ड्रस क्रिस्पस की वॉल में, और में भी पाया जाता है, लेकिन इसका फेमस एग्जांपल ये है, कई बार पूछा है कि कैराजिनिन किससे निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है? अब आप लोग बताइए किससे निकाला जाता है कैराजिनिन? कॉन्ड्रस क्रिस्पस से, कॉन्ड्रस क्रिस्पस से, ठीक है। रेड एल्गी हो गया। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग रेड एल्गी के बाद बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ रेड एल्गी है, जिसका नाम है कोरेलाइन, कोरेलाइन। बेटा 3 नंबर नहीं डालना है, इसमें ही स्टार ला के और लिख ले रहे हैं। कोरेलाइन, कोरेलाइन, कोरेलाइन पिंक कलर का एक केमिकल है, एक पिगमेंट है। पिगमेंट क्या कहा जाए? एक केमिकल है जो कि सेल वॉल में पाया जाता है रेड एल्गी के, और उसमें वो आप लोगों ने नाम सुना है जहां पे लोग हनीमून मनाए जाते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है, कोरल रीफ के लिए फेमस, ग्रेट बैरियर रीफ, नाम सुना है आप लोगों ने? तो ये जो कोरेलाइन है, कोरेलाइन क्या करता है? सरफेस, वो जो रेड एल्गा, एक टाइप ऑफ रेड एल्गा है, वो नीचे जाके बैठता जाता है समुद्र में, एक लेयर बना लेता है, उस पर आकर के कोरल रीफ जमा हो जाती है। कोरल रीफ जो है एक प्रकार का किंगडम एंथोजोआ का मेंबर है। कोरल रीफ क्या एक प्रकार का जीव है, एंथोजोआ का मेंबर है, उसमें डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनिज्म आके जुड़ते हैं, एल्गी फंसे रहते हैं, इसलिए उसका कलर अलग अलग कलर के सुंदर सा दिखाई देता है कोरल रीफ। मैं क्यों ना दिखा दूं आप लोगों को, ये ज्यादा आसान है, ऐसे मौखिक बताने से अच्छा है कि मैं 1 सेकंड में दिखा दूं आप लोगों को, ठीक है। कोरल रीफ, जब भी हम बात करेंगे ना, ये देखिए, अगर हम इसको थोड़ा जूम करें, थोड़ा सा और उसे ऊपर करें, यहां आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो बेस में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है कोरेलाइन सरफेस। कोरेलाइन सरफेस पर आकर के एंथोजोआ का मेंबर इकट्ठा होते जाते हैं, इकट्ठा हुए चले जाते हैं, कोरेलाइन। और ये है कोरल रीफ्स, ये है कोरल रीफ्स। कोरल रीफ में एंथोजोआ के साथ और भी बहुत सारे एल्गी पाए जाते हैं, इसीलिए डिफरेंट कलर के बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। तो लोग वहां पे अंडर वाटर जाते हैं, घूमते हैं और चले आते हैं, घूमते हैं और चले आते हैं, ठीक है, पिक्चरों में ऐसा दिखता है। चलिए, तो अब कोरेलाइन क्या है? कोरेलाइन इज अ कंपोनेंट, सेल वॉल कंपोनेंट है, टाइप ऑफ रेड एल्गा में पाया जाता है कोरेलाइन, फाउंड इन सम रेड एल्गाज, या अ टाइप ऑफ रेड एल्गा। कोरेलाइन क्या है? एक टाइप ऑफ रेड एल्गा है, अ टाइप ऑफ रेड एल्गा, रेड एल्गा हैविंग पिंक कलर, पिंक कलर, पिंक कलर, फॉर्म
pink substratum of coral reef form pink substratum of coral reefs पिंक सबस्ट्रेटम ऑफ कोरल रीफ, ठीक है, पिंक सबस्ट्रेटम ऑफ कोरल रीफ, पिंक सबस्ट्रेटम ऑफ कोरल रीफ, ठीक है, पिंक सबस्ट्रेटम ऑफ कोरल रीफ हो गया। अब बात करें डाइटम्स में, डाइटम्स में क्या पाया जाएगा, तो ये जो कोरेलाइन है, ये जो एल्गा है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट इज आल्सो प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, ऐसे घेर के लिख दीजिएगा एरो लगा के। कोरेलाइन क्या है, एक प्रकार का रेड एल्गा है, कैल्शियम कार्बोनेट उसमें पाया जाता है, पिंक कलर का जो सबस्ट्रेटम बनता है वो इसी के कारण बनता है, एग्जाम में पूछा हुआ, एग्जाम में पूछा है। अच्छा डाइटम्स में क्या पाया जाएगा भाई, डाइटम्स किसका मेंबर है बताएंगे क्या आप लोग, बैसिलैरियोफाइसी के, ये 3 नंबर पे लिख लीजिएगा, बैसिलैरियोफाइसी, बैसिलैरियोफाइसी का मेंबर है, डाइटम्स किसके मेंबर है, बैसिलैरियोफाइसी के मेंबर है। तो डाइटम्स में क्या होगा, डाइटम्स में सिलिका, डाइटम्स में क्या पाया जाएंगे, सिलिका पाया जाएगा, उनके सेल वॉल क्या पाया जाएगा, सिलिका पाया जाएगा, डाइटम्स में सिलिका। अच्छा ब्लू ग्रीन एल्गी में म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन, म्यूकोपेप्टाइड पाया जाएगा या म्यूरिन पाया जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी में 4 नंबर पे यहीं पे नोट कर लो, ब्लू ग्रीन एल्गी, अगर ब्लू ग्रीन एल्गी है तो उसमें म्यूकोपेप्टाइड म्यूरिन पाया जाएगा, इसके सेल वॉल में क्या पाया जाएगा, म्यूरिन पाया जाएगा, सेल वॉल में म्यूरिन पाया जाएगा। अच्छा आप लोगों को ये तो हो गया, खैर ये हो गया। अच्छा 3 बताया गया था ना जिसमें पेलिकिल पाया जाता है, ऐसे कौन कौन से कुछ एग्जांपल बताओ जिसमें पेलिकिल पाया जाता है। ये हो गया है, कंप्लीट हो गया, आप लोगों ने लिख लिया हो तो चेंज करें। अरे विद्यार्थियों हो गया। बात करने जा रहे हैं हम लोग फ्लैजिला के बारे में, बात करने जा रहे हैं हम लोग फ्लैजिला के बारे में, ठीक है। नोट हो गया सबका, जी सर। चलिए बात करें जाए फ्लैजिला। हमने आप लोगों से पूछा है कि कौन सा ऐसा ग्रुप था जिसमें मैंने बताया था कि पेलिकिल पाया जाता है, क्लोरोमोनाडिनी और इग्लूनी में क्लोरोफाइसी शायद, क्लोरोफाइसिन डियर, नो सर, इग्लूनी में और क्लोरोमोनाडिनी में पेलिकल प्रेजेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है। यूग्लिनी और क्लोरोमोनाडिनी क्लोरोमोनाडिनी में, यूग्लिनी और क्लोरोमोनाडिनी में सेल वॉल की जगह पे क्या पाया जाता है, पेलिकिल पाया जाता है। एक्चुअली सेल वॉल वहां पे एब्सेंट है, सेल वॉल वहां पे एब्सेंट है, उसकी जगह पे क्या है, पेलिकिल पाया जाता है। इसी के साथ इसी में लिख दीजिएगा इस तरह ऐसे घेर के, ताकि जब दोहराएं तो एक साथ याद हो जाए, दोहराएं तो वही पॉइंट भी मिलेगा तो दिमाग में भरेगा। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग फ्लैजिला के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्लैजिला, कई बार हम लोग फ्लैजिला के नाम से कंफ्यूज होते हैं। आइए हेडिंग डालिए फ्लैजिला, फ्लैजिला। स्टूडेंट्स देखो केवल ऐसे फ्लैजिला पाया जाए और एक ऐसे पाया जाए। फ्लैजिला क्या है ये फ्लैजिला, एक्चुअली स्टूडेंट फ्लैजिला एक मूवमेंट का साधन है, मूवमेंट का साधन है, पश्चमाविका या फ्लैजिला कहते हैं, मूवमेंट का साधन। उसकी बीटिंग से क्या होगा, जो सेल है एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी। इट मींस कि यह सारे मोटाइल फॉर्म्स में पाया जाएगा, हाँ बिल्कुल सारे मोटाइल फॉर्म में पाया जाएगा, ये भी क्लियर है सबको। अगर फ्लैजिला है तो कितने प्रकार का फ्लैजिला हो सकता है, टाइप ऑफ फ्लैजिला, बेसिकली 2 ही टाइप के फ्लैजिला हो सकते हैं, एक विप्लस टाइप ऑफ फ्लैजिला हो सकता है और दूसरा टिंसल टाइप का हो सकता है। एक विप्लस टाइप का चाबुक के जैसा और दूसरा टिंसल टाइप का फ्लैजिला हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे लिख लेंगे टाइप ऑफ फ्लैजिला में विप्लस टाइप का, विप्लस टाइप का फ्लैजिला, चाबुक की तरह, चाबुक देखा है आपने पिक्चरों में, चाबुक देखे पहले गब्बर सिंह वगैरह लोग लेके चलते थे, ऐसे चाबुक सा रहता था। आप लोगों ने पिक्चर ही नहीं देखी है ना। ये क्या है विप्लस, ये क्या है टिंसल, टिंसल। विप्लस टाइप
क्या है ये जो धागे धागे जैसा दिख रहा है इसकी मूंछ, इसको कहते हैं मैस्टिगोनीम्स। मैस्टिगोनीम्स, मैस्टिगोनीम्स। ये जो मूंछ की तरह से ऐसे निकला हुआ है ना, ऐसे ऐसे, ये है मैस्टिगोनीम्स, ये है मैस्टिगोनीम्स, ठीक है। या इसको मैं ऐसे बनाऊं, ज्यादा अच्छा कलरफुल बना देता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स ये हुआ, मान लो ये देखिए, अब ज्यादा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। मैस्टिगोनिम्स, इसको भी हटाओ, मैस्टिगोनिम्स, मैस्टिगोनिम्स, ठीक, मैस्टिगोनिम्स। विप्लस टाइप ऑफ फ्लैजिला में कोई भी मैस्टिगोनिम्स या फ्लीमर, इसको फ्लीमर भी बोलते हैं, और फ्लीमर नहीं पाया जाता। ऐसा फ्लैजिला जिसमें कोई भी मैस्टिगोनिम या फ्लैजिला नहीं पाए उसे विप्लस टाइप ऑफ फ्लैजिला कहते हैं। और विप्लस टाइप का दूसरा नाम एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला भी होता है, एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला भी होता है, एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें तो वैसे विप्लस का मतलब चाबुक, चाबुक में कोई धागा जैसा संरचना बाहर नहीं निकली, कोई मैस्टिगोनिम या फ्लीमर बाहर नहीं निकला है, कोई फ्लीमर मूंछ नहीं निकली है उसकी, तो विप्लस टाइप। मूंछ आ गई तो क्या हो जाएगा, वो मैस्टिगोनिम हो जाएगा, टेंसल टाइप का फ्लैजिला। कैसा हो जाएगा, टेंसल टाइप का फ्लैजिला। क्लियर हो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, एक्रोनिमेटिक टेंसल टाइप में जिसमें मूंछ जैसी संरचना, जिसमें धागा धागा जैसा फ्लीमर पाया जा रहा है, इसको पैंटोनिमेटिक भी बोलते हैं, पैंटोनिमेटिक भी बोलते हैं, प्लैंटोनिमेटिक फ्लैजिला भी बोलते हैं, इसे प्लैंटोनिमेटिक फ्लैजिला भी बोलते हैं। अच्छा, प्लैंटोनिमेटिक फ्लैजिला आगे चल के और भी बटा, और भी कई हिस्सों में बढ़ा। आगे चल के क्या हुआ, आगे चल के यह देखा कि मूंछ केवल एक ही साइड आ रही है कि दोनों साइड आ रही है, मूंछ दोनों साइड आ रही हो। ऐसा है कि ये जो मूंछ है ये अपोजिट में निकला है कि नहीं निकला है, इस आधार पर भी बांटा गया, क्योंकि किसी किसी में नहीं बटा है। ठीक है, देखिए दोनों तरफ है और एक तरफ है, मूंछ केवल एक ही जगह आ रही है, एक तरफ आ रही हो, एक तरफ आ रही हो, या दोनों तरफ आ रही हो, एक तरफ आएगी या दोनों तरफ आएगी। इस टेंसल टाइप को दो भागों में बांटा गया, एक तरफ आएगी या दोनों तरफ आएगी, इस आधार पर दो भागों में बांटा गया। अगर दोनों तरफ आ रही है पैंटोनिमेटिक, दोनों तरफ आ रही है पैंटोनिमेटिक, पैंटोनिमेटिक, पैंटोनिमेटिक। सिर्फ एक तरफ आ रही हो स्टाइकोनिमेटिक, 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 पैंटोनिमेटिक और स्टाइकोनिमेटिक। अच्छा, ये तो मामला था जिसमें दो दो फ्लैजिला हो तब का। मान लो केवल एक ही फ्लैजिला, अभी तक एक दिखाई दे रहा है, रुको ये देखो, दो दो फ्लैजिला है, इसमें दो दो फ्लैजिला। मान लो कोई एक ही फ्लैजिला हो और उसमें दोनों तरफ फ्लीमर हो, यहां देखो, ऐसी भी तो सेल होगी जिसमें केवल एक ही, हाँ बोलो भाई। ओके, बढ़ा दे रहे हैं। अभी ठीक है, ठीक है। इसको प्लूरोनिमेटिक करिएगा, प्लूरोनिमेटिक, प्लूरोनीमैटिक, प्लूरोनीमैटिक, ठीक है। प्लूरोनिमेटिक दो भागों में, तीन भागों में बटा एक्चुअली, पैंटोनिमेटिक, स्टाइकोनिमेटिक और एक हो जाएगा पैंटोक्रोनिमेटिक, पैंटोक्रोनिमेटिक। ये जो तीसरा है वो पैंटोक्रोनिमेटिक है। अब सुन लो क्या है कहानी, पैंटोक्रोनिमेटिक, पैंटोक्रोनिमेटिक फ्लैजिला, ऐसा फ्लैजिला जिनमें फ्लैजिला तो फ्लैजिला के साथ साथ मूछें हो, यानी कि फ्लीमर हो। ऐसा फ्लैजिला जिसमें फ्लीमर पाया जाए उसको कहेंगे प्लूरोनिमेटिक या टिंसल टाइप, प्लूरोनिमेटिक या टिंसल टाइप। अब वो तीन प्रकार के हो गए, वो तीन प्रकार के हो गए। ऐसा फ्लैजिला जिसमें दो फ्लैजिला हो और दोनों में मैस्टिगोनिम हो, दो फ्लैजिला हो और दोनों में मैस्टिगोनिम हो, पैंटोनिमेटिक। दो फ्लैजिला हो दोनों में मैस्टिगोनिम हो, पैंटोनिमेटिक।
सिर्फ एक फ्लैजिला हो और फिर उसमें मैस्टिगोनीम पाया जाए तो उसे कहेंगे पैंटोक्रोनिमेटिक, पैंटोक्रोनिमेटिक। अच्छा, स्टाइकोनिमेटिक एक ही फ्लैजिला हो लेकिन आधी मूंछ। फ्लीमर क्या हो? वन साइडेड फ्लीमर, वन साइडेड फ्लीमर, वन साइडेड फ्लीमर, वन साइडेड फ्लीमर हो, वन साइडेड फ्लीमर हो। अगर इनमें वन साइडेड फ्लीमर हो तो क्या कहेंगे कि ये क्या है? स्टाइकोनिमेटिक, 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 स्टाइकोनिमेटिक। पायरोनीमा मार्सिलस, देखिए इसका एग्जांपल होगा पायरोनीमा, पायरोनीमा आज तक कभी पूछा नहीं है इसका एग्जांपल, फिर भी नोट कर लो। मार्सिलस, मार्सिलस और युगलीना, 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 इसका एग्जांपल है युगलीना, एग्जांपल है युगलीना। छोटा करें थोड़ा, हो गया ना सभी लोगों का? दिख रहा है ना अभी भी? अरे दिखाई दे रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए अब दो शब्द आएंगे आपको, आइसोकांट और हेट्रोकांट। अगर आइसोकांट है, दोनों फ्लैजिला की लेंथ समान हो तो उसे कहेंगे आइसोकांट। हेडिंग इसी में स्टार लगा के लिख लो। आइसोकांट का क्या मतलब है? आइसोकांट फ्लैजिला ऑफ सेम साइज, फ्लैजिला आर सेम साइज आर नोन एज आइसोकांट। हेट्रोकांट क्या होगा? डिफरेंट साइज के हो, एक छोटा और एक बड़ा हो जाए, हेट्रोकांट। फ्लैजिला आर डिफरेंट साइज या डिफरेंट साइज ऑफ फ्लैजिला पाए जाए, डिफरेंट साइज, डिफरेंट साइज के पाए जाए। आइसोकांट और हेट्रोकांट, आइसोकांट और हेट्रोकांट। एक और चीज स्टार लगा के लिख लीजिएगा नीचे, एक और चीज स्टार लगा के लिखिएगा। किस प्रकार का अरेंजमेंट पाया जाता है एल्गी में? 9+2 अरेंजमेंट ऑफ दी पाया जाता है इसमें, 9+2 अरेंजमेंट ऑफ फाइब्रिल, 9+2 फाइब्रिलर अरेंजमेंट, फाइब्रिलर अरेंजमेंट पाया जाता है। क्या होता है 9+2 फाइब्रिलर अरेंजमेंट? अरेंजमेंट ऑफ दी फ्लैजिला। देखो स्टूडेंट्स, ऐसे बना दे रहे हैं एक, ये देखिए ऐसे होता है। मान लीजिए एक फ्लैजिला है, ये यही मान लो, ये पेन है ना, किसी अदर कलर की पेन से बताऊं तो ज्यादा समझ में आएगा, कलर डिफरेंट कर दूं। देखो किससे बताऊं जी, चलो ठीक है, ये मिला, ये दिख रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये फ्लैजिला है। इसका काम क्या है? ऐसे ऐसे बीट करेगा, ये ऐसे ऐसे बीट करेगा, जब बीट करेगा तो मूवमेंट होगा, बीट करेगा मूवमेंट। इसको मूवमेंट के लिए कुछ तो इसके अंदर होना चाहिए, इसके अंदर पाया जाएगा फाइब्रिल्स। क्या पाए जाएंगे? पतले पतले फाइब्रिल्स पाए जाएंगे। ये फाइब्रिल का अरेंजमेंट क्या होगा? तो इनके अरेंजमेंट होगा, बीच में दो फाइब्रिल पाए जाएंगे, बीच में दो फाइब्रिल पाएंगे जो कि टिप से कुछ पहले तक पहुंचेंगे, नीचे से बेस से टिप तक, बेस से टिप के कुछ पहले तक जाके समाप्त हो जाएंगे, कुछ पहले तक जाके समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और बाकी जो किनारे किनारे पेरीफेरी पे 9, इसमें 9 डबलेट्स पाए जाएंगे पेरीफेरी पर। ये देखिए 9 9। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये 9 है, ये जो दिखाई दे रहा है वो 9 है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये 2 है। 9+2 फाइब्रिलर अरेंजमेंट। तो जो 9 है स्टूडेंट्स, वो पूरे टिप तक जाएंगे, पूरे टिप तक जाएंगे, एकदम आखिरी तक जाएंगे। लेकिन जो सेकंड वाला सेंट्रल फाइब्रिल है, ये जो सेंट्रल फाइब्रिल है, सेंट्रल फाइब्रिल, ये टिप से कुछ पहले तक जाके समाप्त हो जाएगा, टिप से कुछ पहले तक जाकर रुक जाता है, टिप से कुछ पहले तक जाके रुक जाता है। तो आखिरी में कौन जाता है? आखिरी में कौन जाता है? आखिरी में जाता है 9 फाइब्रिल्स हैं जो लास्ट तक जाएंगे, 9 फाइब्रिल लास्ट तक जाएंगे। एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो सेंट्रल फाइब्रिल है वो कहां तक रहता है, तो कहां तक रहेगा? टिप से बिफोर, टिप से कुछ पहले, टिप से कुछ पहले वो टर्मिनेट हो जाता है, टिप से कुछ पहले वो टर्मिनेट हो जाता है, टिप से वो कुछ पहले टर्मिनेट हो जाता है। क्लियर है? इतना ही था इसमें, इतना ही था इसमें फ्लैजिला में, यूग्लिना। इसके साथ एक और एग्जांपल स्टाइकोनिमेटिक में, एक और एग्जांपल नोट कर लो, एस्टासिया, एस्टासिया, एस्टासिया,
SASTASIA, एस्टासिया भी एक एग्जांपल नोट कर लीजिएगा। एस्टासिया, एस्टासिया भी नोट कर लीजिएगा, एस्टासिया भी नोट कर लीजिए। छोटा करें, थोड़ा छोटा करने, नहीं तो पीडीएफ बनेगा तो फिर कट जाएगा ना पोर्शन। कर दें छोटा, क्यों भाई? जी सर। मुख्तार जी, बाकी ममता, मनदीपिका जी, सभी लोग हो गया क्लियर? करें, चलो भैया, कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया जी। चलिए अब अगले चर्चा करें। अगला चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग आई स्पॉट। हम लोग अगला चर्चा करने जा रहे हैं आई स्पॉट। हेडिंग लिखिए आई स्पॉट। आई स्पॉट पे लोग बहुत डराते हैं, आई स्पॉट पे लोग बहुत डराते हैं। बेसिकली वो एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह का। आई स्पॉट ये माना जाता है कि लाइट सेंसिंग स्ट्रक्चर है, ये माना जाता है कि ये लाइट सेंसिंग स्ट्रक्चर है, ये लाइट सेंसिंग स्ट्रक्चर है। आई स्पॉट माना जाता है कि ये लाइट सेंसिंग स्ट्रक्चर है, लाइट सेंसिंग स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा और इसे अच्छे से बना दिया, प्लेट जैसी संरचना। अरे देखो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, और उसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर लेंस जैसी संरचना आ रही है यार। ये देखिए ये ऐसे, ठीक है, ये इसको कहते हैं लेंस, इसको कहते हैं लेंस। ये जो है प्लेट जैसी संरचना और उसके ऊपर पाया जाता है लेंस। पिगमेंटेड प्लेट, पिगमेंटेड प्लेट नीचे जो क्या है, ये पिगमेंटेड प्लेट है, इसमें क्रोमेटोफोर्स या क्लोरोप्लास्ट भरा रहता है। पिगमेंटेड प्लेट, पिगमेंटेड प्लेट, पिगमेंटेड प्लेट, ठीक है, पिगमेंटेड प्लेट, ठीक। ठीक, पिगमेंटेड प्लेट। क्या कहा जाएगा, किसे कहा जाएगा? कंसीडर्ड एज, कंसीडर्ड एज लाइट सेंसिंग ऑर्गन, लाइट सेंसिंग ऑर्गन, लाइट सेंसिंग ऑर्गन, ठीक है। इसी से एल्गी को पता चलता है कि लाइट किधर आ रही है, उधर की तरफ मूवमेंट करना है, क्योंकि एल्गी को फोटोसिंथेसिस करना है, तो उसमें पिगमेंटेड पोर्शन पाया जाता है। ये लेंस पर लाइट गिरती है और उसकी तरफ मूवमेंट करना वो शुरू कर, मूवमेंट करना वो शुरू कर देता है। देयर आर 5 टाइप ऑफ आई स्पॉट्स, 5 टाइप ऑफ आई स्पॉट्स। देखिए टाइप ऑफ आई स्पॉट, टाइप ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। 5 प्रकार के आई स्पॉट पाए जाते हैं। देखते हैं उनके काम क्या है और किस में पाए जाते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, टाइप ए, बी, सी, डी, ऐसे 3 कॉलम बनेगा, ठीक है, ऐसे 3 कॉलम बन जाएगा। टाइप ए, बी, सी, डी, ई, ये क्या है? टाइप ऑफ आई स्पॉट है, टाइप ऑफ आई स्पॉट, टाइप ऑफ आई स्पॉट है। पहला जो टाइप ए है वो आई स्पॉट लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट but not associated with flagella, but not associated with flagella, with flagella। दिखाई दे रहा है ना, छोटा तो नहीं हो गया? not associated with flagella दिखाई दे रहा है। किस में पाया जाएगा? क्लोरोफाइसी और क्रिप्टोफाइसी में, क्लोरोफाइसी और क्रिप्टोफाइसी में। क्लोरोफाइसी और क्रिप्टोफाइसी में। दूसरा देखिए टाइप बी, ये है लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, ये भी, बट ये फ्लैजिला से प्रेजेंट रहता है, फ्लैजिला से एसोसिएट रहता है। ये क्या होगा? लोकेटेड इन, लोकेटेड इन, लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट सेम जैसा ऊपर है वैसे ही क्लोरोप्लास्ट, बस यहां पे अंतर होगा कि ये फ्लैजिला से एसोसिएट हो जाएगा। एंड एसोसिएटेड विथ, एंड एसोसिएटेड
फ्लैजिला, ठीक है, एंड एसोसिएटेड विथ फ्लैजिला। फिर क्लोरोफाइसी क्रिप्टोफाइसी हो गया ऊपर, तो क्राइसोफियो और जैंथो में ये पाया जाएगा, ये पाया जाएगा क्राइसोफियो और जैंथो में। क्राइसोफाइसी, फियो और जैंथोफाइसी। क्राइसोफियो और जैंथोफाइसी, क्राइसोफियो और जैंथोफाइसी, छोटा तो नहीं हो गया? जो टाइप सी फ्लैजिला है, ये टाइप सी आई स्पॉट है, आई स्पॉट यहां लिख लीजिएगा। ये जो टाइप सी आई स्पॉट है, ये टाइप सी आई स्पॉट लोकेटेड इंडिपेंडेंटली एज ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स। लोकेटेड, क्या मतलब हुआ ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल का? देखिएगा, लोकेटेड इंडिपेंडेंटली एज ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स, ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स। क्या मतलब है इसका? लिख लीजिए, पहले बताते हैं। ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल एंड एसोसिएटेड विथ फ्लैजिला, एसोसिएटेड विथ फ्लैजिला। स्टूडेंट्स, ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल का मतलब होता है जो जिस ऑर्गेनिज्म में उसको हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन पे रहने के लिए योग्य बना दे, ठीक है। ऑस्मोफिलिक का मतलब होगा, ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल क्या करेंगे? ग्रेन्यूल्स मेक द ऑर्गेनिज्म कैन एबल to survive in high osmotic conditions. हाई ऑस्मोटिक कंडीशंस। तो ऑस्मोफिलिक इंडिपेंडेंट होता है एज ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स एंड एसोसिएटेड विद फ्लैजिला। कहां पाया जाएगा? ये पाया जाएगा यूग्लिना में, ये पाया जाएगा यूग्लिनोफाइसी, ये पाया जाएगा यूग्लिनोफाइसी में, पाया जाएगा यूग्लिनोफाइसी में, ठीक है, पाया जाएगा यूग्लिनोफाइसी में। आगे ये भी क्या होंगे? ये भी क्लस्टर ऑफ ऑर्गेनिक ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स होंगे, बट विथ मेम्ब्रेनस लैमेली। देखो, दे आर आल्सो अ क्लस्टर ऑफ ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स। स्टूडेंट दिखाई दे रहा है? ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स with membranous lamella, with membranous lamella, membranous lamellae, with membranous lamellae, डायनोफाइसी मेंबर में, डायनोफाइसी में पाया जाएगा, डायनोफाइसी में पाया जाएगा, डायनोफाइसी में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? डायनोफाइसी में पाया जाएगा। अच्छा, ये जो दिखाई दे रहा है ये तो कॉमन स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर ये कॉमन स्ट्रक्चर की चर्चा तो अभी कहीं नहीं हुई। जब लेंस और रेटिनॉइड प्लेट पाई जाए तो वह टाइप ई हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ आई स्पॉट हैव लेंस एंड रेटिनॉइड प्लेट, ये कुछ डायनोफाइसी के मेंबर्स में पाया जाता है। सम डायनोफाइसी। कहो तो थोड़ा बड़ा कर दें, ज्यादा ही हो गया था बड़ा।
अभी ठीक है, थोड़ा बढ़ा, ठीक है। ठीक है। एक बार इसे दोहरा देते हैं, देखिए टाइप ए लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट बट नॉट एसोसिएटेड विथ फ्लैजिला, किसमें पाया जाएगा? क्लोरोफाइसी क्रिप्टोफाइसी में। फिर टाइप बी लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट एंड एसोसिएटेड विथ फ्लैजिला, देखिए टाइप ए नहीं था एसोसिएटेड और टाइप बी एसोसिएट हो गया, किसमें पाया जाएगा? क्राइसोफियोर जेंतो मुख्तार, क्लियर है, दिखाई दे रहा है? मुख्तार, सीमा, आरती, ममता, मनदीपिका और बहुत से, ठीक है। अच्छा अब टाइप सी में चलते हैं, ये क्या होगा? ये इंडिपेंडेंट हैं एज ए क्लस्टर ऑफ ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल एसोसिएटेड विथ फ्लैजिला, यूग्लिनोफाइसी इसका मेंबर है, इसमें यूग्लिनोफाइसी में ऐसा ही पाया जाएगा, कैसा? टाइप सी टाइप का। अच्छा स्टूडेंट्स, टाइप डी में बताइए, दे आर आल्सो अ क्लस्टर ऑफ ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स विथ मेम्ब्रेनस लैमेली पाया डी में, टाइप डी में याद रखिएगा, डी में डायनोफाइसी, डी से डायनोफाइसी, ई से सम डायनोफाइसी, लैमेली मेम्ब्रेनस लैमेली पाया जाएगा। लेकिन ई में क्या पाया जाएगा? आई स्पॉट और लेंस, आई स्पॉट में क्या? लेंस और रेटिनॉइड पिगमेंट या रेटिनॉइड प्लेट पाया जाएगा, सम लैमेली में। अब कल हम लोग बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर से, क्योंकि आज समय हो चुका है, ज्यादा हो चुका है एक्चुअली, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग इसके आगे चाहेंगे कितने प्रकार के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर पाए, उससे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर किसमें पाया जाता है, सीधे प्रश्न आते हैं उससे, तो कल का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, नाउ क्वेश्चंस आर वेलकम, किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना हो, जिसको कुछ ना समझ में आ रहा हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। कहीं कुछ पूछना है आपको?